के अनन्य प्रिय बोल सकते हैं, भगवान राधा गोविंद जी के प्रिय, भगवान श्रीनाथ जी के प्रिय, खीर चोरा गोपीनाथ जी के प्रिय माधवेंद्र पुरीपाद जी की तिरुभाव तिथि है। तो उनके बारे में हम लोग कोशिश करके श्रवण करने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को इस भक्तिमय वातावरण में, आज महाद्वादशी, व्यंजली महाद्वादशी भी है और साथ में माधवेंद्र पुरीपाद जी की तिरुभाव तिथि, माधवेंद्र पुरीपाद जी का श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म पूज्यपाद पंडित स्वामी तथा सुषमत भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन चरण कुंड में कोटि कोटि दंडवत, समस्त गुरु परंपरा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। भगवान सपार्षद गौर हरि जय युक्त हो, सत्यानंद प्रभु सभी भगवान के अवतार, गिरिराज गोवर्धन भगवान, खींचुरा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो, सपार्षद गौर हरि जय युक्त हो। माधवेंद्र पुरीपाद जी लगभग 14वीं शताब्दी में आविर्भूत हुए थे। श्रीमन महाप्रभु जी के आविर्भाव से पहले उनकी लीला हुई है। लीला के पार्षद ये गुरु वर्ग है, महाप्रभु के भी गुरु वर्ग, सेवकों का विभाग हुआ था। कृष्ण यदि पृथ्वी ते करेन अवतार, प्रथमे करेन गुरु वर्गेर संचार, पिता माता गुरु आदि यत मान्यगण, प्रथमे करेन सवार पृथ्वी ते जन्म। माधव ईश्वरपुरी सच्ची जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट हैला सही साथ। चैतन्य चरितमृत कहती है कि गुरु वर्गों के साथ श्री माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री सची जगन्नाथ मिश्र अद्वैत आचार्य जी प्रकट हुए। चैतन्य चरितमृत की आदि लीला के 13वें में परिच्छेद में इस प्रकार का वर्णन लिखा हुआ है। यहाँ पर और एक हास्य है, यहाँ पर चैतन्य चरितमृत से, कौन वांछा पूर्ण लागी ब्रजेंद्र कुमार, अवतीर्ण है ते मने करिला विचार, आगे अवतरिला ये गुरु परिवार, संक्षेपे कहिए कहाना या विस्तार। इसमें श्री सच्ची जगन्नाथ माधवपुरी, केशव भारती आर ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य आर पंडित श्रीवास, आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर हरिदास, श्री हट्ट निवासी उपेंद्र मिश्र नाम, वैष्णव पंडित धनी सदगुण प्रदान। न जाने अपनी किस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ब्रजेंद्र कुमार ने अवतार लेने के लिए मन में विचार किया और अपने आने से पहले ही गुरु वर्गों का प्राकट्य करवाया। में सच्ची माता, जगन्नाथ मिश्र, माधवेंद्र पुरीपाद, केशव भारती सभी लोग हैं। श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी कलिकाल में श्री ब्रह्म रुद्र एवं सनक, इन चार भुवन पावन वैष्णव संप्रदायों से ब्रह्म संप्रदाय या मध्वाचार्य संप्रदाय के अंतर्गत गुरु हैं। श्री मध्व परंपरा की गौड़ीय वैष्णव शाखा श्री गौर गणपति श्री दीपिका, प्रेम रत्नावली व गोपाल गुरु गोस्वामी जी के ग्रंथ में उद्धृत है। भक्ति रत्नाकर में भी इनका उल्लेख पाया जाता है। गौर गणोदय दीपिका में मध्य शाखा इस प्रकार वर्णित हुई है। यहाँ पर बताया गया श्री लक्ष्मीपति जी के शिष्य श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी हुए। माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिष्य ईश्वर पुरीपाद जी, अद्वैत आचार्य श्री परमानंदपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, श्री रंगपुरी, श्री पुंडरिक विद्यानिधि तथा रघुपति उपाध्याय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के गुरु श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी हैं। मतांतर में श्री लक्ष्मीपति जी, प्रेम विलास के मतानुसार ईश्वरपुरी। माधवेंद्र पुरीपाद जी माधवाचार्य संप्रदाय के एक प्रसिद्ध सन्यासी थे। इन्हीं के अनुशिष्य श्री चैतन्य देव जी हैं। मध्व संप्रदाय में इनसे पूर्व प्रेम भक्ति के कोई लक्षण नहीं देखे गए। इनके द्वारा कृत अई दीन दयाद्रनाथ, ये जो श्लोक है माधवेंद्र पुरीपाद जी का, अई दीन दयाद्रनाथ श्लोक में महाप्रभु जी की शिक्षित तत्व बीज रूप में अंकुरित हुआ है। भक्ति ठाकुर जी ने इसके बारे में बताया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद प्रमाण देते हैं, यही श्रीमद्व गौड़ी संप्रदाय द्वारा सेवित भक्ति कल्पत्रु के प्रथम अंकुर हैं। इनसे पूर्व श्रीमध्व संप्रदाय में श्रृंगार रसात्मिका भक्ति का कोई भी लक्षण नहीं देखा जाता। तीर्थ भ्रमण के समय पश्चिम भारत में श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के साथ श्रीमन नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ था। मिलन होने के साथ साथ ही दोनों प्रेम में मूर्छित हो गए थे। चैतन्य भागवत के 9वें अध्याय में इस प्रकार का वर्णन है। यही मत नित्यानंद प्रभु भ्रमण देवे माधवेंद्र साय हैल दर्शन। इस प्रकार भ्रमण करते करते नित्यानंद जी को देव योग से माधवेंद्रपुरी के दर्शन हुए। माधवेंद्रपुरी जी का प्रेम में कलेवर था।
और उनके संगी साथी भी प्रेम में मत्त थे। कृष्ण रसास्वादन को छोड़कर उनका और कुछ भी आहार नहीं था। ऐसा अनुभव होता था कि जैसे माधवेंद्रपुरी जी का दिव्य कलेवर कृष्ण की विहार स्थली हो। और तो बात छोड़ो, जिनके शिष्य स्वयं अद्वैताचार्य प्रभु जी हों, उनकी प्रेम की बड़ाई इससे अधिक क्या हो सकती है। जैसे ही नित्यानंद जी ने माधवेंद्रपुरी जी को देखा, उसी क्षण वह प्रेम में मूर्छित हो गए। और जब माधवेंद्र जी ने नित्यानंद को देखा, तो वह भी अपने आप को भूलकर उसी क्षण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कितना वैशिष्ट है भक्ति के इन महान वैष्णव आचार्यों में। स्वयं भगवान नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जा रहे हैं, जिनके प्रेम वशीभूत होते हैं। नित्यानंद प्रभु जी कहने लगे, वैसे तो मैंने अनेकों तीर्थों का दर्शन किया, परंतु आज माधवेंद्र पाद जी का दर्शन कर कर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आज ही मुझे तीर्थ दर्शन का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ है। ये माधवेंद्र जी का दर्शन करके स्वयं नित्यानंद संकर्षण बलराम जी बोल रहे। माधवेंद्रपुरी नित्यानंद करी कोले, उत्तर नासपुरे कंठ रुद्ध प्रेम जले, हेन प्रीत हैलेन माधवेंद्रपुरी, वक्ष हिते नित्यानंद बहिर न करी। जानी लो कृष्णेर कृपा आचे मोर प्रति, नित्यानंद हेन बंधु पैनु सहिति। नित्यानंद यहाँ तिलक द्वेष रहे, भक्ति हेलो से कृष्ण प्रिय न है। माधवेंद्रपुरी जी ने नित्यानंद जी को अपनी छाती से लगा लिया। माधवेंद्रपुरी जी के हृदय में इतना प्रेम बढ़ाया कि नित्यानंद जी को अपनी छाती से अलग न कर सके, और कहने लगे कि मैं समझ गया हूँ कि कृष्ण की मेरे प्रति कृपा है, इसलिए तो उन्होंने नित्यानंद जैसे परम बंधु से मुझे मिला दिया। यदि किसी के हृदय में तिल मात्र भी द्वेष रहेगा नित्यानंद जी के प्रति, वह भक्त होने पर भी कृष्ण को प्यारा नहीं हो सकता। आज प्रातःकालीन सत्र में भी चैतन्य भागवत में हम इसको समझ रहे थे। और माधवेंद्र परिवार जी की महिमा, नित्यानंद प्रभु जी माधवेंद्र परिवार जी के प्रति जो गुरु बुद्धि करते थे, वह स्पष्ट रूप से भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णित हुई है। माधवेंद्रपुरी प्रेम भक्ति के रस स्वरूप हैं, जिनके नाम स्मरण करने मात्र से ही सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ईश्वरपुरी व रंगपुरी आदि जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, सभी भक्ति रस में मत्त हैं। गौड़ देश तथा उत्कल आदि देशों में जितने भी माधवेंद्र जी के गण हैं, सभी कृष्ण भक्त हैं और प्रेम भक्ति परायण हैं। यहाँ पर फिर कितने दिनों के पश्चात प्रतीचि तीर्थ के समीप माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद जी परस्पर मिले। दोनों के मिलने पर जिस प्रेम का दोबारे प्रकाश हुआ, उसे कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसे तो वही जानते हैं जिसने वह दृश्य साक्षात देखा है। माधवेंद्र श्रीपाद नित्यानंद जी को अपना बंधु समझते थे, और नित्यानंद जी माधवेंद्र जी को प्रति गुरु बुद्धि रखते थे। काटोया में संन्यास ग्रहण के बाद श्रीमन महाप्रभु जी शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर आए थे। वहां से पुरुषोत्तम धाम की यात्रा के समय जब वे छत्र भोग के रास्ते से गंगा किनारे अटीसार पानीहाटी गोरानगर होते हुए उड़ीसा के वृद्ध मंतेश्वर की सीमा पर पहुंचे, उस समय उनके साथ नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, जगदानंद और दामोदर थे। इसके बाद श्रीमन महाप्रभु जी जब बालेश्वर रेमुणा में पधारे, तो खीर चोरा गोपीनाथ के दर्शन करके प्रेमानंद में डूब गए। और उन्होंने ईश्वर पुरीपाद जी से श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी के संबंध में जो सुना, स्वयं महाप्रभु जी सुन रहे हैं। श्री गोपीनाथ जी के नाम खीर चोरा गोपीनाथ क्यों हुआ, उसे भक्तों के सामने वर्णन करने लगे। श्रीमन महाप्रभु जी कहने लगे, कृष्ण प्रेम में उन्मत्त व विभावित चित्त वाले श्री माधवेंद्र पुरीपाद एक दिन श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करके और श्री गोविंद कुंड में स्नान करके उनके नजदीक एक वृक्ष के नीचे बैठकर संध्या कर रहे थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनकी कथा बोल रहे हैं भक्त की। एक बालक दूध का बर्तन लेकर मुस्कुराते हुए आए और माधवेंद्र पुरीपाद जी को कहने लगे, तुम क्या चिंता कर रहे हो बाबा, मांग कर क्यों नहीं खाते, ये दूध लाया हूँ, पी लो। बालक का अद्भुत सौंदर्य दर्शन कर माधवेंद्र पुरीपाद चमत्कृत हो उठे। बालक के मधुर वाक्यों से अपनी भूख प्यास सब भूल गए और बालक को पूछने लगे, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, मैं भूखा हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला। इसके उत्तर में गोप बालक ने कहा, मैं गोप बालक हूँ, इसी गांव में ही रहता हूँ। मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, कोई मांग कर खा लेता है, तो जो मांग कर नहीं खाता उसे मैं देने आता हूँ। गांव की कुछ स्त्रियां यहाँ पानी लेने आई थी, उन्होंने तुमको अनाहारी देखकर ये दूध
देकर मुझे भेजा है। गोधन का समय हो गया, मुझे जल्दी ही जाना होगा। मैं आकर बर्तन ले जाऊंगा। इतना कहकर गोप बालक चले गए और अंतर्ध्यान हुए। देख माधवेंद्र परिपाद जी विस्मित हो गए। दूध पीकर दूध के बर्तन को धोकर रख दिया माधवेंद्र परिपाद जी, और इंतजार करने लगे। और उस गोपालक का कब वह आएगा यह चिंतन करने लगे। वृक्ष के नीचे बैठकर हरिनाम कर रहे थे। रात्रि शेष हुई, तभी जरा सी तंद्रा आ गई और माधवेंद्र परिपाद जी को और वे वही ज्ञान शून्य हो गए। ठीक इसी समय उन्होंने एक स्वप्न देखा कि वही बालक आकर उपस्थित हुआ और माधवेंद्र पुरीपाद जी का हाथ पकड़कर उन्हें एक कुंज के अंदर ले गया। कहने लगा, इस कुंज में मैं रहता हूँ बाबा। शीत ग्रीष्म वर्षा में मैं महादुख पा रहा हूँ। गांव के लोगों को लाकर मेरा यहाँ से उद्धार करो। पर्वत के ऊपर एक मठ स्थापन करके मुझे वहां स्थापित करो। तथा बहुत मात्रा में शीतल जल लाकर मेरे अंगों का मार्जन करवाओ। मैं बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहा था कि कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। यहाँ ठाकुर जी चेष्टा कर रहे हैं कैसे भक्त उनके मार्जन करें, उनको उद्धार करें। बहुत दिव्य लीला है। बहुदिन तुम्हारा पति करी निरीक्षण, कभी आसी माधव आमा करीब सेवा। चैतन्य चरितमृत बताती है, मैं तुम्हारी प्रेम सेवा को अंगीकार करूंगा एवं दर्शन देखकर सारे संसार का उद्धार करूंगा। मेरा नाम है गोवर्धन धारी गोपाल। श्रीनाथ जी, श्री कृष्ण के प्रपौत्र व अनिरुद्ध के पुत्र वज्र ने मुझे स्थापित किया था और मेरे सेवक मलिच्छों के भय से मुझे इस कुंज में रखकर भाग गए थे। तभी से मैं यहाँ हूँ, आप आए हो, बहुत अच्छा हुआ। आप मेरा उद्धार करो। माधवेंद्र पुरीपाद जी का स्वप्न भंग हुआ। कृष्ण गोप बालक के रूप में आए थे। हाय, मैं अपने पहचान न सका। ऐसा कहकर प्रेमाविष्ट होकर रोने लगे। माधवेंद्र पुरीपाद जी थोड़ी देर बाद गोपाल जी की आज्ञा पालन करने के लिए मन को स्थिर कर कर ब्रजवासियों को लेकर गांव के सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। देखो, आपके गांव में ठाकुर गोवर्धन धारी गोपाल यहाँ कुंज के बीच है। आप लोग कुलाड़ी प्रसादी लेकर आओ। कुंज काटकर उन्हें बाहर निकालना होगा। गांव के लोगों ने परम उल्लास के साथ कुंज को काटा तो देखा घास मिट्टी से ढका महाभारी ठाकुर। महाबलिष्ठ लोगों ने ठाकुर जी को उठाया और पर्वत के ऊपर ले जाकर उन्हें पर्वत पत्थर के सिंहासन के ऊपर स्थापन किया। श्री मूर्ति के अभिषेक के लिए गांव के ब्राह्मण गोविंद कुंड के जल को छान कर उसे नए नए 100 घड़ों में भरकर उपस्थित हुए। श्री मूर्ति प्रकट हुई है, का महाअभिषेक पूजा होगी। ये सुनकर चारों ओर बड़ा आनंद कोलाहल उमड़ पड़ा। विचित्र विचित्र प्रकार के वाद्यादि यंत्र बजने लगे, नित्य गीत होने लगे। गांव में जितनी भी दही दूध घी इत्यादि था सब लाया गया। मिठाई आदि भोग सामग्री एवं नाना प्रकार के उपहारों वो पूजा के उपकरणों से सारा पर्वत भर गया। स्वयं श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी ने महाअभिषेक का कार्य संपन्न किया। पहले उन्होंने सम्मार्जन विधि के द्वारा अमंगला दूर किया, तब बाद में काफी सारे तेल के द्वारा श्री अंगों का चिकना कर पंचगव्य पंचामृत के द्वारा स्नान करवाया। श्रीनाथ जी का, गोपाल जी का। तथा शंख भूतेन व क्षीरेण स्थापयेत क्रमात् दग्धा देतेन मधुना खंडेन च पृथक पृथक। इसके बाद 100 घड़ों के द्वारा महास्नान करवाया। महास्नान के बाद तेल के द्वारा से अंगों को चिकना करके पुनः शंख गंधोदक से स्नान करवाया गया। महास्नान के बाद श्री अंग मार्जन करते हुए माधवेंद्र पुरीपाद जी ने उन्हें वस्त्र पहनवाए और उनके श्री अंगों में चंदन तुलसी पुष्पमाला अर्पित की। इसके बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के परामर्श अनुसार गोपों ने जिस प्रकार गिरिराज गोवर्धन जी का अन्नकूट उत्सव किया था, उसी प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद जी ने कलयुग में गोवर्धन धारी गोपाल जी का अन्नकूट उत्सव करवाया। उत्सव में 10 ब्राह्मण प्रसाद बनाने लगे, अन्न बनाने लगे। 5 ब्राह्मणों ने व्यंजन तथा 7 ब्राह्मणों ने ढेर सारी रोटियां बनवाई। सभी का परिमाण इतना अधिक था कि सभी सामग्रियों को जब भोग के लिए सजाया गया तो वे पर्वत आकार रूप से सुशोभित होने लगे। इसके अलावा दूध दही मट्ठा सिकरनी खीर मक्खन आदि मलाई इत्यादि को भूत से मिट्टी के बर्तनों में सजा कर रखा गया। इस प्रकार जब अन्नकूट सजा दिया गया तो माधवेंद्रपुरी जी ने तमाम भोग सामग्रियां गोपाल जी को निवेदन की। तमाम भोग सामग्रियों के साथ उन्होंने पानी से भरे घड़े भी समर्पण किए। बहुत दुने से भूखे प्यासे गोपाल जी को उन्होंने सारा
का सारा ग्रहण कर लिया, परंतु गोपाल जी के स्पर्श से वह फिर परिपूर्ण हो गया। यहाँ ठाकुर जी सब कुछ खा रहे और फिर उसको परिपूर्ण भी कर रहे, जिसे केवल माधवेंद्रपुरी पाद जी ने देखा और अनुभव किया। बहुत दिनेर छुदाए गोपाल खाई ले सकल, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाए, तार हस्त स्पर्श से अन्न पुनः तेमी ने हल खाई। बहुत दिनों के भूखे गोपाल ने सारा खा लिया, यद्यपि गोपाल जी ने सभी अन्य व्यंजन खा लिए, परंतु फिर उनके श्री हस्तों के स्पर्श से पुनः पूर्ववत हो गए। इसके बाद गोपाल जी को आचमन देकर उन्हें तांबुल प्रदान किया गया, उनकी आरती की गई एवं नई चारपाई मंगवाकर उनके शयन की व्यवस्था की गई। माधवेंद्रपुरी पाद जी ने अन्नकूट महोत्सव में पहले ब्राह्मण ब्राह्मणियों को, उसके बाद आबाल वृद्ध वनिताओं को, सभी ग्रामवासियों को प्रसाद दिया। गोपाल जी प्रकट हुए हैं जब इस घटना का चारों ओर प्रचार होने लगा, तो एक एक दिन एक एक गांव के लोग यहाँ आकर हर दिन उत्सव करने लगे। ब्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज प्रीति, गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी। ब्रजवासियों की तो गोपाल जी के प्रति सहज प्रीति है। धीरे धीरे बड़े बड़े धनी क्षत्रिय लोगों ने गोपाल जी के लिए एक मंदिर बनवा दिया और गोपाल जी की 10,000 गाय हो गई। 2 वर्ष तक इसी प्रकार गोपाल जी की सेवा चलती रही। इसके बाद एक दिन श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी को फिर दोबारा से ठाकुर जी स्वप्न देते हैं। गोपाल जी ने कह रहे हैं, मेरे अंगों में गर्मी हो रही है, मुझे मलय चंदन के अंग पर लेपन करो, ये गर्मी दूर हो जाएगी। यहाँ पर भगवान की विशिष्ट लीलाओं को हम लोग श्रवण कर रहे। ठाकुर जी माधवेंद्रपुरी पाद जी से साक्षात बातें करते हैं।